हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आरपीएम स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जानी होंगी और बहुत सारे उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री और उसके ऊपर फिल्में भी बनी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं जाने माने टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे आप अवेयर होंगे, 100% अवेयर होंगे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टाइटैनिक शिप के बारे में। तो आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो टाइटैनिक के बारे में नहीं जानता होगा। इसके ऊपर तो फिल्में भी बनी होंगी। आई होप सो कि आपने कई लोग होंगे जो इस फिल्म को देखे भी होंगे। लेकिन क्या इस जहाज़ के बारे में आप जानते हैं कि मतलब जहाज़ किसने बनाया और इसके फीचर्स क्या थे इस शिप के? तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि टाइटैनिक जहाज़ आखिर क्यों डूबा था और इसके फीचर्स वगैरह क्या थे और इसका डूबने का कारण क्या था दोस्तों। क्यों इतना बड़ा और इतना लग्जरियस जहाज़ समुद्र में समा गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो बात करें दोस्तों टाइटैनिक जहाज़ की, तो ये दोस्तों शिप। तो बात करें इसके अगर नाम की बात करें दोस्तों, तो नाम इसका पूरा नाम था RMS टाइटैनिक। RMS टाइटैनिक। ठीक है, आप लोग टाइटैनिक के नाम से जानते होंगे, लेकिन अगर बात करें पूरे नाम के तो RMS टाइटैनिक। RMS का मतलब क्या होता है दोस्तों? RMS का मतलब हुआ रॉयल मेल शिप। रॉयल मेल शिप। रॉयल मीन्स हिंदी में बात करें तो शाही, और मेल मीन्स मेल, जैसे कि आप लोग सुने ही होंगे ईमेल, जीमेल। तो ईमेल जीमेल में क्या होता है, हम किसी भी बात को मैसेज के थ्रू कन्वे जो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे मान लो कि व्हाट्सअप का यूज़ करते हो, मैसेंजर का यूज़ करते हो, उसमें क्या करते हो आप अपनी बात को मैसेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, उसको मेल ही तो कर रहे हो। तो इस शिप का काम क्या होगा, ये अपने क्रू मेंबर और उसके जो पैसेंजर होगा उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाता है। आखिर ये मेल ही तो कर रहा है। इस उस संदर्भ में कहा गया था कि एक जगह से, एक स्थान से दूसरी जगह लेकर जाएगा ये उसके यात्रियों को। तो इसलिए मेल और शिप जो कि था, इसीलिए इसका नाम क्या था, RMS टाइटैनिक। और इसके बाद इसके पीछे टाइटैनिक इसका नाम दिया गया, जिसका मतलब आप समझिएगा रॉयल मेल शिप मतलब शाही जहाज जो कि पैसेंजर को लेकर जाता है। शाही जहाज जो कि पैसेंजर को लेके जाता है। ठीक है, और वाकई में ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा बहुत ही शाही जहाज़ था, रॉयल जहाज़ था उस समय का। उस समय अभी के समय में भी उस तरह का शिप होना नामुमकिन के बराबर या ना के बराबर। अब तो बहुत सारे शिप, काफ़ी सारा जो आज का ज़माना है मॉडर्नाइजेशन हो गया, शिप बन रहे हैं उस तरह के। लेकिन उस समय इस तरह का जहाज़ होना काफ़ी अपने आप में हैरान कर देने वाला बात है दोस्तों। बात करें इस जहाज़ के बारे में, तो इस जहाज़ में वो सारे फीचर्स थे जो आज के 5 स्टार होटल में आपको देखने के लिए मिलेगा। हर तरह का लग्जरियस कमरा और उसके मतलब स्टाफ वगैरह और उसका खाना पीना हर तरह का बिल्कुल मतलब टॉप द नॉच था, बिल्कुल टॉप द लेवल था। आप इसी बात से उसका अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि उस शिप में करीब 40,000 एग्स डेली कंज्यूम होता था और 20,000 के अप्रॉक्स मतलब मिल्क का कंजप्शन था, और वाइन वगैरह भी 1,000 लीटर मतलब उसमें एक्स्ट्रा मतलब रखे हुए होते थे। और ना जाने ऐसे कई सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल थी। और उस शिप को 3 क्लास में बांटा गया था दोस्तों, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास उन लोगों के लिए जो कि बहुत अमीर घरानों से संबंध रखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये शिप था, कहाँ का शिप था, ये ब्रिटिश शिप था दोस्तों। ये एक ब्रिटिश शिप था, अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि अंग्रेज़ लोग काफ़ी मतलब कि रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, और उनके पास तो मतलब और उनके पास पैसे मतलब हुआ ही करते थे। तो जो फर्स्ट क्लास में होते थे वो ऐसे लोग जाया करते थे जो कि काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। तो आप उसका पैसे वाले मतलब पैसे होने का अंदाज़ा आप उसी से लगा सकते हो कि जो फर्स्ट क्लास में जितने लोग थे अप्रॉक्स 300 समथिंग कुछ लोग थे, जिनकी नेट वैल्यू उस समय $500 मिलियन की थी। जी हाँ दोस्तों, 500 मिलियन डॉलर की थी उस समय जो फर्स्ट क्लास में था। उसके बाद सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसी तरह से उसका टिकट भी उसी तरह से बिल्कुल फर्स्ट क्लास का सबसे ज़्यादा, सेकंड क्लास का उससे कम और थर्ड क्लास का उससे कम। इस तरह से टिकट का प्राइस रखा हुआ था टाइटैनिक का, RMS टाइटैनिक शिप का, उसमें वो यात्रा के लिए। और जो टाइटैनिक जहाज़ थी वो फर्स्ट टाइम यात्रा करने के लिए फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। कहाँ से कहाँ के लिए? ये आपका ट्रैवल कर रही थी न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क टू साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में है, यहाँ के लिए न्यूयॉर्क से लेकर साउथहैम्पटन जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ के लिए ट्रैवल कर रही थी। और उसमें अगर बात करें दोस्तों उसमें उस जहाज़ की कैपेसिटी के बारे में, तो उस जहाज़ की कैपेसिटी कितनी थी? उस जहाज़ की कैपेसिटी थी टोटल 3500 लोगों की। लेकिन उस समय कितने यात्री बैठे थे? उस समय उसमें 2200 पीपल बैठे होते हैं प्लस क्रू मेंबर, 2200 इंक्लूडिंग क्रू मेंबर, क्रू मेंबर्स। और क्रू मेंबर्स की संख्या कितनी थी? क्रू मेंबर्स की संख्या कितनी थी उसमें? 900 समथिंग, 900 क्रू मेंबर्स की संख्या थी, जो क्रू मेंबर्स जो कि स्टाफ थे शिप के 900 के समथिंग, और बाकी जो जनरल पैसेंजर्स थे। ठीक है। और बात करें दोस्तों शिप में बल्ब के बारे में, तो उसमें 10,000 अप्रॉक्स उसमें बल्ब लगाए हुए थे। सोच लो आपकी कितना बड़ा शिप था, 10,000 बल्ब लगा हुआ था। अब बात करें उस शिप की हाइट, लेंथ, ब्रीथ की बात करें तो उसका लेंथ था दोस्तों 269 मीटर, और ब्रीथ था दोस्तों उसका 28 मीटर, और हाइट था उसका 53 मीटर। तो सोच लो कि आप कितना लंबा, वो कितना बड़ा, कितना विशाल जहाज होगा। 269 मीटर लंबा। आप सोच सकते हो दोस्तों 269 मीटर कितना, मतलब एक तरह से समझ लो कि हडल रेस हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पे रेस कर सकते हो, एक जो उसेन बोल्ट करता है ना 400 मीटर का, 200 मीटर का रेस, तो उस तरह से। तो सोच लो कि दूरी काफ़ी, अगर मान लो कि अब मंजिला में अगर हिसाब लगाओगे ना, तो कम से कम अप्रॉक्स अगर देखो तो 40 मंजिला 50 मंजिला से भी ऊपर हो जाएगा, उससे भी ऊपर हो जाएगा 269 मीटर का लंबाई में देखो। तो सोचो कितना बड़ा जहाज, बड़ा जहाज बनाना उस समय कैसे पॉसिबल हुआ, जो तो बहुत ही हैरानी की बात है। और इतना लग्जरियस जहाज उस समय बनाना है, बिल्कुल अपने आप में हैरत अंगेज है। और बात करें उसकी कॉस्ट की दोस्तों, तो कॉस्ट की उसकी बात करें तो उस समय कॉस्ट इसका 75 लाख, 70 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 75 लाख क्या डॉलर उसका कॉस्ट आया था। इतना उसका कॉस्ट था। अगर अभी का हिसाब लगा रहे हैं, अभी के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर लगाया जाए तो ये अरबों रुपए में होगा, अरबों रुपए में, समझ रहे हो ना। इन्फ्लेशन रेट 6% या उससे ऊपर या उसी के अराउंड हर साल इंक्रीज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई, जिसको महंगाई कहते हैं। तो उस समय का अगर अभी से हिसाब लगाया तो सोच लो कि कितना ज़्यादा महंगा होगा जहाज़ का बिल्ड कॉस्ट। और ये बना कब था? बना था दोस्तों ये 1909 से लेके 1911 के बीच में। टोटल 26 महीने का समय लगा था, 26 मंथ, 26 महीने का समय लगा था इसको बनने में। बन के तैयार हुआ था, 26 महीने का समय लगा बन के तैयार होने में। और इसके डूबने में कितना मिनट लगा दोस्तों? आपको तो पता ही होगा दोस्तों, कोई चीज़ बनने में सालों लग जाते हैं, बरसों बीत जाते हैं, लेकिन अगर उसको डिस्ट्रॉय करना हो, तबाह करना हो, तो उसके लिए चंद मिनट ही काफ़ी हैं। ये सिर्फ उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर बात करें उसके सिंक होने की, तो सिंकिंग टाइम था उसका सिर्फ सिंकिंग टाइम की बात करें, सिंकिंग टाइम था उसका 2 घंटे 40 मिनट, बस 2 आवर 40 मिनट्स, ये उसका सिंकिंग टाइम था। ठीक है, और ये कब डूबा था? 14 अप्रैल 1912 को 11:40 में डूबना, सिंक होना आरंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और ये 15 अप्रैल 1912 को करीब 2 घंटे 40 में आप ऐड कर लो तो समथिंग वही 2:45 बजे के आसपास। ठीक है, 2:45 बजे के आसपास ये सिंक हो चुका था, डूब गया था। 2 घंटे 40 मिनट प्लस कर लेना जितना भी आएगा, 3 घंटे, मतलब ये 2:45 बजे के स्टार्टिंग में AM में, सुबह के टाइम में ये डूब गया था। सोच लो दोस्तों, तो इतना 26 महीने बनने में लगा और डूबने में इसको कितना टाइम लगा? सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट। बहुत ही दुखद खबर था दोस्तों उस समय
का अगर बात करें, अभी भी अगर सोचें, अगर हम लोग अच्छे से गंभीरता से सोचें तो अभी भी हमारे मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उस समय अगर बात करें मरने वालों की संख्या की, तो मरने वाले यात्रियों की संख्या 1500 प्लस है, 1500 प्लस। अगर बात करें यूएस कमेटी के अनुसार तो मरने वालों की संख्या 1517 बताई जाती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार 1503 है मरने वालों की संख्या। तो सोच सकते हो दोस्तों कि 2200 मेंबर थे, जिसमें 1500 मतलब 1/3 मेंबर मतलब काल के गाल में समा गए। तो सोच सकते हो दोस्तों कि कितना भयानक घटना था उस समय का। और ये फर्स्ट टाइम ये जहाज़ यात्रियों को लेके गया था, और पहली बार में ही मतलब ये ऐसा हो गया। तो सोच लो कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, मतलब क्या मतलब उनको लग रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे, कितना मनहूस जहाज़ पे मतलब बैठ गए थे। लेकिन टाइटैनिक को मतलब फिर भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इतने जाने चले गई दोस्तों। और बात करें कुछ इसके और फैक्ट्स के बारे में, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा जहाज़ था, तो इसमें जब ये इसका बिल्ट हो रहा था, जब बनने की प्रक्रिया हो रही थी, तो इसमें कहा जाता है दोस्तों कि 2 से लेके 2 लेके 8 वर्कर, मतलब क्लियर नहीं है, वेरिएशन है, कहीं पे कुछ 8 वर्कर तक मने इतने लोग मारे गए थे। ठीक है, डाइड, ठीक है, मारे गए थे दोस्तों इस जहाज़ को बिल्ड करने के दौरान। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि कितना। और कुछ फैक्ट्स के बारे में इसकी बात किया जाए तो जब ये डूबा था दोस्तों, तो उस समय इसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, -2 डिग्री सेल्सियस था। सोच लो कितना ठंडा, मतलब एकदम बिल्कुल खून को जमा देने वाला ठंड था दोस्तों उस समय। -2 डिग्री सेल्सियस जब वो सिंक हुआ था जहाज़, तो -2 डिग्री सेल्सियस उस समय का तापमान था। तो उस समय सोच लो कि अगर रात का समय हो और हम पानी में हो और इतना ज़्यादा ठंडा पानी हो, तो सोच लो कि क्या हो सकता है। और चूँकि ये डूबा क्यों था, अगर बात करें इसके कारण के बारे में, तो इसमें जहाज़ में कोई इस तरह का कोई टेलीस्कोप मौजूद नहीं था कि इसको दूर की चीज़ों को देखा जा सके दोस्तों। तो यही एक कारण था जिसके कारण मेन रूप से अगर माना जाए तो डूबा। और कुछ थोड़ा लापरवाही की वजह से हुआ था। लापरवाही कहाँ पर तो जो हुई थी दोस्तों कि ये जहाज़ डूबने से पहले इनको 6 बार अलर्ट मिला था। हाँ दोस्तों, यस, 6 टाइम्स इसको अलर्ट दिया गया था कि ये डूब सकता है, आप पहले से अलर्ट हो जाओ। लेकिन सबने इसको अनदेखा कर दिया। लेकिन जो ऊपर के जो छत सा बना होता है ना, ऊपर 2 क्रू मेंबर सोए हुए थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा इसको कि कोई आइसबर्ग से टकराने वाली है शिप। तब उन्होंने कैप्टन को इन्फॉर्म किया और तब कैप्टन ने मोर्चा संभाला और समय इसको टर्न करने के। लेकिन जब आप इतना बड़ा शिप लेके जा रहे हो और अचानक से आप बिल्कुल पहले से सतर्क नहीं रहते हो, अचानक से आप इसको मोड़ने की कोशिश करते हो, तो फिर तो घटना हो गया। तो बिल्कुल मतलब आपने फिल्मों में देखा होगा कि बिल्कुल मुड़ ही गया था। लेकिन जो अंदर का जो शिप का जो प्रोपेलर जो होता है ना, जो क्या कहते हैं उसको, जो उसका पंख जो टरबाइन होता है जो घुमाता है उसको, बीच में तो उसके क्या कहते हैं मशीनें वगैरह लगी होती है, और पीछे उसका जो टरबाइन होता है जिससे कि घूमता चलता है, उससे टकरा गया था, जो नीचे लगा होता है, ठीक है, प्रोपेलर से। तो उसी के कारण से आइसबर्ग क्योंकि ऊपर में तो रहता ही है, ऊपर में तो रहेगा ये चट्टान सा, क्या कहते हैं, माउंटेन टाइप का बना हुआ, और नीचे से भी बिल्कुल उसी टाइप का माउंटेन, तो नीचे से भी काफ़ी मतलब गहराई में बना हुआ था। तो नीचे वाले पार्ट से ही टकरा गया था, और टकराने के बाद उसमें क्या हुआ था, धीरे धीरे अंदर पानी जाना चालू हो गया था शिप के अंदर। और जब पानी भरना स्टार्ट हुआ नीचे के पार्ट में, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगा कि सिंक करने लगा और बीच से क्रैक हो गया था, 2 भागों में बट गया था। 2 भागों में ऐसे, जैसे ये बोट है इस तरह से, जैसे ये बोट है आपका, और ये बोट नहीं, सीप है आपका, ठीक है, बोट थोड़ी था, सीप था। तो ये 2 भागों में ये जो था दोनों इधर से डूबने लगे, ये वाला पार्ट भी ऐसे हो गया और ये वाला पार्ट भी ऐसे हो गया, दोनों इस तरह से इसी में डूबने लग गए, यहाँ पे ऐसे करके समा गए थे। ये भी ऐसे करके पानी में समा गया था, और सब लोग यहाँ से ऐसे करके, कितने लोग हुआ था कि जान बचाने के लिए पानी में ही कूद गए थे, मरने से पहले कूद गए थे, ठीक है। अब ऐसी घटना होगी, कोई भी स्वाभाविक सी बात है, कोई भी डर जाएगा दोस्तों, तो इसमें कोई वो वाली बात तो है नहीं। अब बात करें कि अभी भी टाइटैनिक समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है, और ये कितनी गहराई है, लगभग अप्रॉक्स 4.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.4 किलोमीटर, 3.8 किलोमीटर के अंदर है, समथिंग इतना ही है, मतलब गहराई में। और कौन से ओशन में पड़ा हुआ है, अटलांटिक में, अटलांटिक
महासागर में ये डूबा था शिप आपका, जो कि RMS टाइटैनिक है। और वहाँ पे अभी भी इसके टुकड़े 2 हिस्सों में, रैक जो इसके आधा आधा बट गया था, टूट गया था, तो अभी भी उसके हिस्से पड़े हुए हैं। तो अभी भी जो गोताखोर होते हैं ना, डाइवर्स होते हैं, तो वो मतलब जाके इसको पता लगाए थे, तो अभी भी है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि उस समय ये इतिहास की कितनी बड़ी घटना थी। और एक ऐसा जहाज़ जो कि फीचर लोडेड था, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्सपेंसिव जहाज़ था उस समय, मतलब पहले ही यात्रा के दौरान इस तरह का उसके साथ घटना हुआ और वो डूब गया और इतने सारे लोग मारे गए। कहने के लिए तो दोस्तों 1500 भी बिल्कुल, कई लोग सोचे होंगे कि 1500 है क्योंकि इतना सारा मतलब क्राउड, लेकिन 1500 क्या दोस्तों, अगर 15 लोग भी, एक लोग भी हो ना, तो जिसके लोग जाते हैं ना तो उनको पता लगता है। एक लोग भी होते हैं तो उनके एक से ही कितने सारे रिश्ते होते हैं। किसी का वो चाचा होता है, ताया होता है, भाई होता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का फादर हो सकता है, किसी का ब्रदर हो सकता है, कितने सारे रिश्ते एक इंसान से जुड़े होते हैं। तो 1500 से ऊपर लोगों का जाना, आप समझ सकते हो कि कितने सारे इंसानों की मौत हो गई, कितने सारे जिनके जो परिवार होंगे, मतलब उनके कितने कितने सारे रिश्ते छूट गए होंगे। तो आप ये सोच के भी उनके दर्द का अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। तो बात करें दोस्तों इसकी कैपेसिटी के बारे में, तो इस बोट, इसमें लाइव बोट की कैपेसिटी कितनी थी? तो दोस्तों उस समय लाइव बोट की कैपेसिटी इस जहाज में, लाइव बोट जैसे कि इसके साइड में आपने देखा होगा फिल्मों में कि इसके साइड में छोटा छोटा बोट टंगा हुआ था दोस्तों, ठीक है, छोटा छोटा बोट टंगा होता है। इस तरह के बोट इसमें इस शिप में ले जाने की क्षमता कितनी थी? 64, लेकिन उस समय कितना कैरी किया हुआ था? 20। और जो 64 बोट जो क्षमता थी ना दोस्तों उस समय, इसकी टोटल जो कैपेसिटी थी कितने लोगों के ले जाने की? 3500 लोगों के ले जाने की कैपेसिटी थी। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, साफ से आपको दिखेगा। टोटल ये 3500 लोगों के लेके जाने की कैपेसिटी थी। उसमें से ये 1/3 जो लोग हैं ना इसमें जा सकते थे बोट से, जान बच जाती अगर इतने कैपेसिटी में अगर बोट अवेलेबल होता उस समय शिप पे तो। लेकिन उस समय अवेलेबल कितने थे यात्री इतने में? 2200 तो टोटल कैपेसिटी थी, लेकिन 3500 टोटल कैपेसिटी थी इसकी, टोटल कैपेसिटी। लेकिन उस समय कितने ऑन बोर्डिंग थे? 2200 लोग ही ऑन बोर्डिंग थे। और अगर 1/3 की बात करें इसकी कैपेसिटी की तो करीब ये 1200 के लगभग, तो 1200 जाने तो आराम से लाइव बोट से ही बच जाती है उस समय अगर ये बोट अवेलेबल। लेकिन उस समय अवेलेबल कितना था? 20 बोट ही अवेलेबल था, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, किसी को पता नहीं था कि मतलब इस तरह की घटना हो सकती है, इतना बड़ा घटना हो जाएगा, इतना बड़ा जहाज़ के साथ कोई जानता नहीं था दोस्तों। इसलिए शायद मे भी ऐसा रहा होगा कि उन्होंने यही सब सोच के 20 बोट ही लेके जाना, या कुछ और भी कारण हो सकता है दोस्तों। 20 बोट ही थी 64 में से। और बात करें इस शिप की टोटल ईंधन कंजप्शन की, तो ये 825 टन कोल जो था ना, ये डेली कंजप्ट करता था, डेली 825 टन कोयला को डेली ये कंजप्शन लेता था, तब ये शिप जाके चलती थी। तो जाहिर सी बात, इतना बड़ा शिप है तो इतना सारा तो कोयला लगेगा। और बात करें इतने बड़े जहाज को बनाया किसने है? तो बनाने वाले का नाम था हार्लैंड एंड वोल्फ। इसने इस विशाल जहाज को बनाया था। और बात करें उस समय के कैप्टन की दोस्तों, कैप्टन का नाम क्या था जहाज का? कुक्स एंडेवर। कैप्टन का नाम क्या था? कुक्स एंडेवर। कुक्स एंडेवर ने जब देखा कि उनके पास बचाने का इतने सारे लोगों को चारा नहीं है, तो लास्ट में उन्होंने अपने आप को केबिन में बंद कर लिया था दोस्तों। जिसके बाद मतलब फिर आगे की घटना का पता लगा और इस घटना में उनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वो चाहते, क्योंकि कैप्टन थे वो, तो चाहते तो उनको बोट मिल सकता था, जो कि 20 बोट अवेलेबल थे, लेकिन उसमें कुछ यात्रियों को ही लेके जाया गया था, ठीक है। कुछ यात्री जो बचाए गए थे, जो 1500 मौत हुई थी, 2200 यात्री थे, जो 600-700 यात्री जो बच गए थे जो बोट के कारण से, तो चाहते तो ये कैप्टन थे, बच सकते थे, लेकिन उन्हें इस घटना का दुख था कि वो कैप्टन होते हुए भी इस जहाज़ को बचा क्यों नहीं पाए, लोगों को मौत से क्यों नहीं बचा पाए, इसीलिए उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया था और वो भी मौत के मुंह में समा गए दोस्तों। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर से पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।